नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़। सच के साथ आपके साथ। जैसा कि आपने सुना, सच के साथ आपके साथ, यानी आपके लिए आपके साथ हम खड़े हैं और सच दिखाते रहेंगे। तो आज का जो हम सच दिखाने वाले हैं वो आज के आधुनिक काल से बिल्कुल अलग है। आप चकरा जाएंगे कि आज का जो समय है वो ज़्यादा बढ़िया है या जो कल का बीता हुआ समय था वो ज़्यादा बढ़िया था। दरअसल हम कहना क्या चाहते हैं, अब उस पर आ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये शाही पुल है, जौनपुर का शाही पुल। आप ये शाही पुल देखिए, इसका जो निर्माण है वो अकबर के टाइम पे करवाया गया था 1564 ईस्वी में। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पुल को बाकायदा। तो मुइन खान ने इस पुल का जो है निर्माण करवाया था। ये गोमती नदी है, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार दिखाएं, जो कि पीलीभीत से होकर आती है यहाँ तक। और अगर आप देखेंगे इस पुल में तो अब जाकर लगभग 450 साल से अधिक हो गया है, अब जाकर इस पुल में दरारें आनी शुरू हुई है। इसके जो ताखे हैं, जो ये गुंबद नुमा टाइप का एक बनाया गया है गोल आकार में, इसको ताखा ही बोलते हैं शायद। इस ताखे में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, यहाँ पर नज़ारा लेते रहते हैं नदी का और सारी चीज़ों का। अगर आज के आधुनिक काल की बात की जाए तो आपने देखा होगा, चाहे दिल्ली में या कहीं भी अगर पुल बनाए जाते हैं तो लोग क्या होता है, सेल्फी लेने के लिए और नज़ारा लेने के लिए कुछ लोग परेशान होते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून के लिए आकर जब खड़े होते हैं तो सड़क पर कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं किया जाता है। एक सर्विस रोड जो होती है उसी पर खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बाकायदा इंतजाम किया गया है। अच्छा, इसके अलावा इन ताकों में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान भी लगा रखी है, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इससे क्या है कि इससे ट्रैफिक भी दिक्कत नहीं होती है। ट्रैफिक का जो संचालन है वो भी सुचारू रूप से चलता रहता है, दिक्कत नहीं आती, और भी जो चीज़ें हैं वो बाकायदा चलती रहती हैं। तो अब आप देखिए कि ये पुल जो है ये 450 साल हो गया है इस पुल को, और ये अभी भी टस से मस नहीं हुआ है। हालांकि इस पुल में कुछ दरारें आ गई हैं, अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो। और कुछ दरारों में अब देखेंगे आप तो ये जो पीपल ओपल के वृक्ष हैं, इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो फैलाना शुरू कर दिया है, उसका विस्तार जो है वो शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ से लेकर वहाँ तक की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा साफ तौर पर कि किस तरीके से जितनी भी दरारें हैं उन दरारों में जो है ये वृक्ष अब निकल आए हैं धीरे धीरे। तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ, दिखाना ये चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे आज के समय में तो करोड़ों रुपए की लागत से पुल एक बनकर तैयार होता है, और जो पुल बनकर तैयार होता है वो कई बार तो 2-4 साल भी नहीं चलते हैं। बिहार में अभी एक घटना आई थी, फ्लड के चलते जैसे ही बारिश हुई, बाढ़ आई, बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं, सड़कें ढह जाती हैं, रोड 6 महीने में ही ख़राब हो जाते हैं। तो हम क्या समझें कि जो बीता हुआ कल था वो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि तब चीज़ें टिकाऊ बनती थीं। और आज हम बात करते हैं आधुनिक काल की, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। लेकिन अगर ज़मीन की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, तो वहाँ पर आज भी जो काम होते हैं वो इतने ख़राब होते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के मन में डर नहीं है। तब ये डर था, अगर मुइन खान ने पुल का निर्माण करवाया था उस टाइम पे ये होता था कि अगर कोई भी गलत करता है तो उसको सज़ा दी जाती थी, और जो सज़ा होती थी आपने भी देखा होगा, हमने भी फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है कि कई बार जो राजा होते थे वो अपने बेटे को भी नहीं बख्शते थे, अपने जानने वालों को भी नहीं बख्शते थे। लेकिन आज क्या है कि आज के टाइम में अगर आपका कोई खास है, राजनेताओं का कोई खास है, तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जैसे इस पुल का गोमती नदी आई, कितनी बार बाढ़ आई, कितनी बार सारी चीज़ आई, और तब तो मैं था भी नहीं, और 1564 ईस्वी में बना था, तब से पता नहीं कितनी कितनी आपदा आई हो, लेकिन इस पुल को टस से मस नहीं हुआ। ये पुल, इस पुल का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी तरीके से आजकल जो राजनेताओं के खास होते हैं उनका भी बाल भी बाका नहीं होता है, इसीलिए वो खूब घोटाला करते हैं और ऐसे ही बस काम चलाऊ चीज़ें कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस पुल को, मैं बोलूँगा दूसरे, अच्छा एक चीज़ और इसकी बता दें, यहाँ पर आप, मैं बोलूँगा एक बार ज़रा तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर है और दूसरी तरफ आपको मस्जिद देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पुजारी पूजा करते हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं वो पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो दूसरी तरफ मस्जिद है, वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। आपको हो सकता है अजान की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो, क्योंकि इस वक्त अजान हो रही है।
आप देखेंगे यहाँ पर जो नदी है, बात की जाती है अगर जैसे दिल्ली की जाती है, जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ मैंने कहा भी था कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। उसी समय में अभी 2-3 दिन हफ्ते भर पहले की बात है। और अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी साफ है वहाँ के मुकाबले। मैं बोलूँगा एक बार ज़रा तस्वीरों में दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है काफ़ी साफ़ है अगर दिल्ली की यमुना नदी की बात की जाए तो। अब सवाल ये है कि ये जो नदियाँ हैं ये इतनी कम क्यों है गंदी, और वहाँ की जो यमुना नदी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। सबसे बड़ा जो कारण है जो सरकार या कोई भी बताता नहीं है वो है कारखाने, और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, नालों से निकलने वाला गंदा पानी, ये सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी नदी के दूषित होने का। जैसे इसमें अगर कोई भी कूड़ा कचरा फेंकता है तो कूड़ा कचरा क्या होता है वो तैर के निकल के चला जाता है। गंदी होती है नदियाँ उससे भी, लेकिन वो पानी में घुलता मिलता नहीं है। प्लास्टिक की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी, लेकिन जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला मल होता है और सारी चीज़ें जितनी भी गंदगी होती हैं और घरों से निकलने वाले मलमूत्र, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जाके नदियों में ही बहाए जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलती है। लेकिन यहाँ का पानी हमने आपको दिखाया, पानी भी काफ़ी साफ़ है। अब आप देखेंगे, मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, कि आज का आधुनिक काल जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, आज का डिजिटल इंडिया ज़्यादा बढ़िया है, आज के समय में जब बात होती है बड़े बड़े विकास की, बड़े बड़े दावों की, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की, वो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर ये पुल जो 450 साल हो गए हैं अभी भी टस से मस नहीं हुआ, जस का तस ये बरकरार है, ये ज़्यादा बढ़िया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी नज़र में क्या बढ़िया है। क्या आधुनिकीकरण बढ़िया है, या फिर जो पिछला समय था, जो भूतपूर्व समय था, वो ज़्यादा बढ़िया था? अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं, आपको दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाई देंगी, और वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे मछुआरे हैं जो मछली का शिकार कर रहे हैं। वहाँ पर एक तरह से बाड़ लगाई गई है, और बाड़ लगाई गई है वहाँ पर पटान भी की जा रही है मिट्टी की, शायद सड़कें बननी होंगी, क्योंकि आप दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में वहाँ ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको बजरी और सारी चीज़ें, जो भी मटेरियल है, कच्चा मटेरियल, वो देखने को मिल जाएगा, पत्थर, बजरी और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इस तरफ मंदिर भी है, हमने इस तरफ का मंदिर आपको दिखाया। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे सामने तो आपको वहाँ भी एक मंदिर दिखाई देगा, एक पीपल का वृक्ष है वो भी दिखाई देगा आपको, साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। अच्छा, ये पुल आपने देखा, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ का जो पुल है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो दूसरी तरफ का भी पुल देखें। तो अगर आप दूसरी तरफ का पुल देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ये कोई बरगद का पेड़ हो, और वो एक आता है सफ़ेदा, जैसे सफ़ेदे का पेड़ हो, वो आप देख सकते हैं। इतना अंतर है जैसे ये हलवाई हो और वो कोई दुबला पतला सूखा सा लड़का जिसको खाने को ना मिला हो। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी कारीगरी होगी, ये एक बेमिसाल नमूना है कारीगरी का। आप देखेंगे अगर तो ये जितनी मजबूती से इसको बनाया गया है, ये 26 फीट चौड़ा है, और अगर आप वही दूसरी तरफ देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो पुल जल्दी गिरेगा इसके मुकाबले। ये तो अभी पता नहीं कितने साल तक चलेगा, अभी इसका कुछ पता नहीं। हालांकि इसमें कुछ छेड़खानी की गई है, थोड़ी बहुत मरम्मत भी की गई है, जैसे लाइटें वाइटें पहले नहीं थी, लाइटें वाइटें लगा दी गई है, और ये जो ग्रिल है, रेलिंग है, ये लगा दी गई है। अब तो हमने आपको दिखाया शाही पुल के बारे में, जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगी वो सारी चीज़ें हमने दिखाई कि किस तरीके से इसकी मजबूती है, आप देख सकते हैं, इसका बेस जो है वो कैसा है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। अब जाते जाते मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि क्या कल का बना हुआ ये पुल और आज का बना हुआ जो पुल है, उन दोनों में आपके लिए बेहतर कौन सा है? जो पुल बनते ही टूट जाता है वो, या फिर वो पुल जो लगभग 500 साल से अधिक, आप देख सकते हैं इस पुल को 500 साल पूरे होने वाले हैं और ये अभी भी जस का तस बरकरार है। आपको क्या लगता है कि जो आधुनिकीकरण है वो ज़्यादा बढ़िया है, या पहले की चीज़ें थी वो ज़्यादा बढ़िया थी? और क्या वजह है कि आजकल जिन चीज़ों का निर्माण होता है वो निर्माण के साथ ही साथ ढहने लग जाती हैं, लेकिन जो राजा महाराजाओं के समय में जिन चीज़ों का निर्माण हुआ था वो आज भी जस की तस बरकरार है? आप हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, जौनपुर।